हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो सेनो एंटो का पार्ट 5 पार्ट 6 वीडियो। ये पार्ट 6 वीडियो है सेनो एंटो का। इससे पहले हमने 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुका है ना सेनो एंटो का। 5 सेनो एंटो का, 5 ईडीएम का और 5 ओडब्ल्यूएस का, जो कि आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पार्ट 6 में वो कौन सा सेनोएंटो है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मस्त और शानदार है। ठीक है, मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ। चलिए हम जूम कर लेते हैं। ये हमारा पेज है, फर्स्ट पेज सेनोएंटो का, जो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, वर्ड मीनिंग काफी सिंपल दिख रहा होगा आपको। ये 61। इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग कर चुके थे ना। 60 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ये 61 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए लिखा हुआ इंडस्ट्रियस, तो आपको बता रखे हैं हम। देख रहे हैं, पहले एसिडुअस आया, फिर इंडस्ट्री, फिर लाइबोरियस आया, फिर इंडस्ट्रियस आया। यानी कि एक के बाद एक जो है, ये मेहनती का वर्ड मीनिंग जो है वो मेन मीनिंग के रूप में यहाँ आता जा रहा है। ठीक है, तो सबके साथ ऐसे ही होगा, बारी बारी से। जो भी आप सेनो में देखते हैं किसी भी वर्ड मीनिंग को, वो बारी बारी से मेन मीनिंग के रूप में आएगा और मैं उसको डिफाइन करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियस है, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है कि इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। क्या होता है, मेहनती होता है। अगर आप एसिडुअस को पढ़े होंगे, लाइबोरियस को पढ़े होंगे, तो हाँ मैंने बता रखा है इसको कि इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। क्या होता है, ऐसे भी इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस साउंड ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रियस से इंडस्ट्री की साउंड आती है और इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया हार्ड वर्किंग। क्या हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया। सेनो में भी देख लेते हैं, डिलीजेंट, यानी कि दिल्ली के लोग क्या होता है, मतलब कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं। एसिडुअस का भी मतलब क्या बताए थे, मेहनती। और यहाँ आ गया शिड्यूलस। शिड्यूलस का मतलब भी क्या होता है, मेहनती होता है। और हार्ड वर्किंग का मतलब भी क्या होता है, मेहनती होता है। तो ये हमको शिड्यूलस नाम का एक वर्ड मीनिंग न्यू दिखा है इसमें। एसिडुअस में या मेहनती के मीनिंग में लाइबोरियस के, लाइबोरियस का सेनो या इंडस्ट्रियस का सेनो या एसिडुअस का सेनो कह लो, उसमें से ये जो है शिड्यूलस जो है नाम का एक न्यू वर्ड मीनिंग हमें मिला है। ठीक, तो हम वेट करेंगे कब का, जब ये मीनिंग मेन मीनिंग के रूप में आएगा। कैसे, मेन मीनिंग के रूप में। जब ऐसी जगह पर आ जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे सही तरीके से। ठीक है, तो मेहनती का एंटो क्या हो जाएगा, तो मेहनती का एंटो हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे इसमें से बहुत सारे को। एंटो में जो लिखा हुआ वर्ड मीनिंग है, इसमें से बहुत सारे मीनिंग को आप जानते भी होंगे। लिथार्जिक, लेजी तो आप जानते होंगे। इनएक्टिव भी मैंने बता रखा है ना। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, आलसी होता है। ई डल है, क्या है, डल है, मतलब कोई काम धाम होता है इससे नहीं है, मतलब काफी क्या है, आलसी किस्म का है। स्लोगिस का मतलब भी क्या होता है, यानी जो स्लो स्लो घिसता है खुद को, मतलब कस के अपने आप को रेलता नहीं है किसी काम में। तो स्लोगिस का मतलब क्या हो गया, स्लोगिस का मतलब हो गया इनएक्टिव हो गया या लिथार्जिक हो गया, आलसी। चलिए आते हैं हम लोग 62 नंबर। ये लिखा हुआ टेन है ना, टेनवस। तो टेनवस को याद रखेंगे टेनिस। क्या याद रखेंगे, टेनिस से याद रखेंगे। तो टेनिस खेलने वाले जो लोग होते हैं, टेनिस खेलने वाले जो लोग होते हैं वो कैसा होते हैं, वो दुबला पतला कमजोर होते हैं। ठीक है, तो टेनिस का मतलब क्या याद रखेंगे, टेनिस, यानी टेनिस खेलने वाले जो लोग होते हैं वो दुबला पतला होते हैं। और मतलब वीक होते हैं, थीन होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसका सेनो क्या हो जाएगा, इसका सेनो हो जाएगा, देख लेते हैं। सेनो स्काई फिल्म जी,
थिन और फीबल। फीबल का मतलब भी कमजोर होता है, थिन का मतलब पतला। इमासिएट मैंने आपको बता रखा है, इमासिएट हो गया, गाउंट हो गया, ये सब का मीनिंग क्या होता है? गाउंट को जो गाउंट से याद रखे थे उसका मतलब भी क्या होता है? पतला होता है। सलीम का मतलब भी पतला होता है, थिन का मतलब पतला होता है, फीबल का मतलब पतला, और फिलिमजी का मतलब भी पतला होता है। पतला का इंटो क्या हो जाएगा? मोटा। क्या हो जाएगा? मोटा। अब आप लोग मोटा का बताइए क्या क्या होगा? मोटा को क्या होगा? पतला। पतला दुबला का क्या होगा? स्ट्रांग। यानी कि जो पतला दुबला है, ये इसका मतलब पतला दुबला है, सॉरी। पतला वो वाला मतलब पतला मतलब कमजोर वाला, ठीक ना। थिन मतलब पतला, फीबल मतलब कमजोर, और फ्रिंजी का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमजोर का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, स्टर्डी। क्या हो जाएगा? स्टर्डी। इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है मजबूत। चलिए हम देखते हैं इसको, सुलेन, है ना। इसको याद रखेंगे सूली से। ये 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये लिखा हुआ है सुलेन, लेकिन इसको याद रखेंगे सूली से। किसे? इतना ही पढ़ेंगे, सूली। एन को हटा के रखेंगे अभी, ठीक ना, समझने के लिए। इसको हटा के रखेंगे, फिर आज रखेंगे सूली। क्या याद रखेंगे? सूली। जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था तो उनके सारे भक्त क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। इस सूलीन को याद रखेंगे सूली से, है ना, कि सूली पर जब ईसा मसीह को, एक भगवान जी थे, ईसा मसीह को लटकाया गया था तो उनके सारे भक्त क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। तो यहाँ सूलीन को याद रखेंगे क्या है? सूली से, यानी कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके सारे भक्त क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। ये सूलीन का वर्ड मीनिंग निकल के आया उदास। क्या आया? उदास, है ना। सुल की, यहाँ से भी सुल से याद रखेंगे। गुलामी, यानी गुलामी। गुलामी में सभी लोग क्या होता है? गुलामी को याद रखेंगे गुलामी से। गुलामी में सभी लोग क्या होते हैं? उदास होते हैं। क्या होते हैं? उदास होते हैं। सेनोबिस का देख लेते हैं। ग्लोमी, मोरोस, है ना। इसको याद रखेंगे। मोरोस को कैसे याद रखेंगे? इसकी बारी का वेट करेंगे, है ना, ये भी आएगा और बहुत ही अच्छा लिंक देके जाएगा। तो मोरोज का मतलब भी उदास होता है, गुलोमी का मतलब उदास होता है, और डिसमाल का मतलब भी क्या होता है? उदास होता है। इसका एंटो देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? एंटो तो इसका मतलब हो जाएगा खुश, है ना, या एग्रीबल हो जाएगा, है ना। एग्रीबल, किसी काम से सहमत हो जाना, है ना। एग्रीबल हो जाना। क्या हो जाना? एग्रीबल हो जाना। ठीक है। ये गुलामी मतलब क्या होता है? उदास हो जाना। लेकिन एग्रीबल का मतलब क्या हो गया? मतलब कि सहयोग देना, किसी काम में साथ हो जाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। थोड़ा सा फोटो फोटो क्लियर उतना नहीं आया, इसके लिए सॉरी यार। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है डिलीटेरियस, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, DELETERIOUS, है ना। डिलीटेरियस लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए जो फोटो, मान लीजिए डिलीट आप किसको करते हैं? जैसे फोटो गैलरी आपके फोन में जो होता है, वहां से आप किस चीज को डिलीट करते हैं? इसको यहाँ रखेंगे डिलीट से याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद? डिलीट से याद रखेंगे, ठीक ना। डिलीटेरियस को याद रखेंगे डिलीट से, कि आप फोटो गैलरी से, अपने फोन में जो आपके फोन में फोटो गैलरी होता है, वहां से आप फोटो को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। और डिलीट वैसे फोटो को करते हैं जो आपके लिए क्या होता है? नुकसानदेही होता है, जो आपको दिक्कत करती है ना, वैसे फोटो क्या करते हैं? आप हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? नुकसानदायक। क्या हो गया? नुकसानदायक। यानी डिलीटेरियस का मतलब क्या हो गया? नुकसानदायक। यानी जो फोटो नुकसानदायक होता है गैलरी में, मैं उसको क्या करता हूँ? डिलीट कर देता हूँ, ठीक, ताकि इसका स्टोरेज में कोई दिक्कत ना आए, फोन भर ना जाए, कुछ इस तरीके से। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है, जो कि सब कोई जानता है। तो हार्मफुल का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल का मतलब हो गया हानिकारक। तो हार्मफुल का मतलब हानिकारक हो गया। इंजरियस का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक ही होता है। हार्मफुल, इंजरियस, इसका मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है। डिलीटेरियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है। इसका एंटो देख लेते हैं। हार्मलेस, यानी कि जो मतलब कि हार्मफुल नहीं है, यानी कि जो हार्मोनियस नहीं है ना, जो हार्मफुल नहीं है। हार्मलेस का मतलब क्या है? जो हार्मफुल नहीं, यानी कि हानिकारक नहीं है। हार्मलेस का मतलब जो हार्मफुल नहीं है। बेनिफिशियल है। कैसा है? बेनिफिशियल, है ना, बेनिफिटेबल। इस तरीके से आइए हम देखते हैं 65 नंबर, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ये है अडम। कैसे याद रखेंगे इसको?
अड्डा मैन को याद रखेंगे, अड्डा मैन, कैसे, अड्डा मैन, यानी एक जिद्दी किस्म का आदमी है। मैन मतलब आदमी और अड्डा, है ना। जो आदमी, अब मान लीजिए किसी के घर पर आप गए, किसी के घर पर गए और उसके घर पर आप चौकड़ी लगा के बैठ गए, है ना। एक आदमी के घर पर गए और आप चौकड़ी लगा के बैठ गए। चौकड़ी मतलब कि अपने दोस्तों के साथ ही वहां उसके घर के आसपास बैठ गए। यहाँ पर यहाँ पर दो चार लोग मिलके बैठ गए आप यहाँ उसके घर के पास। अब मान लीजिए कि ये किसी दूसरे का घर है और उसके घर के सामने आप जाके चौकड़ी लगा के बैठ गए। ये घर के आदमी जो है गिड़गिड़ाता है आपके ऊपर, है ना, कि आप क्यों करते हो ऐसा, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हो, फिर भी आप मानते नहीं हो। मतलब कि आप किसी दूसरे के घर के पास जाके क्या करते हैं, अड्डाबाजी करते हो। क्या करते हो, अड्डाबाजी। और मना करने के बाद भी आप नहीं मानते हो, इसका मतलब आप क्या हो, जिद्दी हो। क्या हो, जिद्दी। तो अड्डा मैन को याद रखेंगे, जिद्दी सैन है, जो अडिग है, जो डरता नहीं है। अड्डा मैन मतलब क्या होता है, जिद्दी, है ना, जो अड़ जाता है। अड्डा मैन मतलब क्या है, जो अड्डेबाजी करता है किसी दूसरे के घर के पास जाके, है ना, वैसा आदमी, वैसा मैन। इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। क्या होता है, जिद्दी, है ना, जिद्दी होता है। अष्टवर्ण का मतलब भी जिद्दी होता है। यहाँ अष्टवर्ण का मतलब भी क्या हो गया, जिद्दी हो गया। अष्टवर्ण का मतलब भी जिद्दी हो गया। अड्डा मैन का मतलब जिद्दी, अष्टवर्ण का मतलब जिद्दी हो गया। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो। अनयील्डिंग हो गया। परसिस्टेंस हो गया। परसिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, अष्टवर्ण होता है, जिद्दी ही होता है। अष्ट हो गया, परसिस्टेंट हो गया, अष्टवर्ण हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, अनयील्डिंग हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ये सब का मतलब होता है जिद्दी किस्म का आदमी। एंटो देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल हो गया, यील्डिंग हो गया, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अन्य जो बात को मान जाए, फ्लेक्सिबल, ठीक है। आइए सप्पल, इस वर्ड मीनिंग को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 66, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 66 और भूल कर दिखाएंगे हम, है ना। सप्पल, क्या लिखा हुआ है, सप्पल। इसको याद रखेंगे, साउंड ऑफ चप्पल, है ना, साउंड ऑफ चप्पल। सप्पल, साउंड ऑफ चप्पल, चप्पल से याद रखें। चप्पल जो कि क्या होता है, लचीला ही तो होता है। क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। तो सप्पल, साउंड ऑफ चप्पल, चप्पल से याद रखेंगे सप्पल को, है ना। सप्पल, साउंड ऑफ चप्पल, जो कि क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला। चप्पल तो लचीला ही होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लिम्बर हो गया, मतलब इसका मतलब ये लचीला होता है। आइए इसका सेनो देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल ही है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर। ये आपका सेकंड पेज, ये सेकंड पेज देख लेते हैं हम। ये सेकंड पेज, इसका हम, ये हो गया, देख लेते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। सप्पल, साउंड ऑफ चप्पल, चप्पल से याद किए थे हम लोग सप्पल को, है ना। निम्बल भी था, इसका मतलब क्या होता है, लचीला किस्म का। और लिम्बर था ना, लिम्बर मतलब लचीला था। इसका सेनो क्या देखे थे हम, इसका हम सेनो देखे थे, सेनो देखे थे सप्पल, सप्पल देखे थे और लिम्बर देखे थे, LIMBER, लिम्बर को देखे थे। इसका मतलब क्या होता है, लचीला। क्या होता है, लचीला, ठीक है, लचीला। जिसका एंटो यहाँ क्या लिखा हुआ, रिजिड मतलब कठोर। क्या लिखा हुआ है, कठोर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ना, लचीला का कठोर मतलब सेनो और एंटो इसी का नाम है, ठीक, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। चलिए स्लोपी को देख लेते हैं। हम आपको याद करवाए थे कि डर्टी को, डर्टी यानी कि स्लोपी, स्लोपी मतलब क्या होता है, स्लोपी। अब एक बच्चा है, देखिए बच्चा, ठीक ना। अब इसकी माँ, अब इसको ऐसे याद रखते हैं, स्लोपी। हमें याद है कि सेनोएंटो में ही मतलब कि ये वर्ड मीनिंग आया था, तो मैं उसको याद रख करवाया था कि स्लोपी एक बच्चा है जो पानी के किनारे, नदी के किनारे, जहाँ से लोग गुजरते हैं वहां पर क्या करता है, वो स्लोप बनाता है। लोग मना करते हैं फिर भी वो नहीं मानता है। इसका मतलब क्या है, वो गंदा बच्चा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब दूसरा लिंक भी देख लेते हैं, अगर वैसे याद नहीं हुआ होगा तो ऐसे याद कर लेंगे। सलोपी, क्या, सलोपी, है ना,
स्लो पी, यानी स्लो स्लो पी। इस बच्चे की माँ कहती है कि दूध जो है तुम स्लो स्लो पियो, है ना, यानी कि अगर पीना है तो इसको कैसे पीना है, स्लो पी। देख रहे हो यहाँ बच्चे जो है दूध पी रहे हैं गिलास में, अब यहाँ स्लो पी। अब इसकी माँ कह रही कि स्लो पी, कैसे पी, स्लो पी मतलब धीरे धीरे पी, नहीं तो कपड़े क्या हो जाएंगे गंदे, सॉरी यार, कपड़े कैसे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो स्लोपी का मतलब क्या हो गया, डर्टी। मतलब इसकी माँ कह रही है कि स्लो स्लो पी, नहीं तो कपड़े क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो स्लोपी का मतलब क्या हो गया, गंदा या मैला, ठीक ना, डर्टी। डर्टी हो गया, इसका एंटो क्या हो जाएगा, नीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलग, आप देखते होंगे जब अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग देखे होंगे, 68 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ध्यान से। और यदि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सुंदर, एक सुंदर नाम का जेठालाल का साला होता है, सुंदर, क्या नाम होता है उसका, सुंदर, ठीक है, जो अहमदाबाद में रहता है, ठीक ना। तो इसके बाद रखेंगे ए सुंदर, है ना। तो जेठालाल अक्सर कहते रहता है कि ये सुंदर भी ना बड़ा अलग किस्म का आदमी है। क्या कहते हैं जेठालाल, जेठालाल अपने साले को कहता है कि ये सुंदर भी ना, ये मतलब ये सुंदर भी ना अलग किस्म का आदमी है, एकदम अलग किस्म का, जो हमेशा हमें क्या करता है, परेशान करता है। तो सुंदर का मतलब क्या याद रखेंगे, ए सुंदर से याद रखेंगे अलग, अलग किस्म का, यानी कि ये सुंदर भी ना एक अलग किस्म का आदमी है। ये बात कहकर जेठालाल परेशान रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अलग। अपार्ट हो गया, अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग होता है। डिवाइड हो गया, सेपरेटेड हो गया, अपार्ट हो गया और सेग्रीगेटेड हो गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, अलग होता है। इसका एंटो देख लेते हैं हम लोग, एंटो देख लेते हैं। एंटो में लिखा हुआ है कंबाइंड, क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड लिखा हुआ है, यूनाइटेड लिखा हुआ है, ठीक है। हम 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है वैग्यू, लिखा हुआ है यानी कि वेग। कहता है कि वेग, जब हवा की तेज वेग होती है ना, इसको याद रखेंगे वेग से, VAGU को कैसे याद रखेंगे, वेग से, है ना। कि जब हवा की तेज वेग आती है ना, हवा का जब तेज वेग आता है तो हमें चीजें स्पष्ट दिखाई दिखाई अस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देती है। वेग, इसको कैसे याद रखेंगे, वेग, VAGUE से कैसे याद रखेंगे, वेग, यानी वेग, जब हवा की तेज वेग आती है, हवा की तेज वेग आती है तो हमारी आंखें क्या होती है, मिटमिटाने लगती है और सामने का चीज दिखाई नहीं देता, नहीं कि अस्पष्ट दिखाई देता, दिखाई तो देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता है, मतलब नॉट क्लियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वैग्यू मतलब वेग, है ना। वेग, जब हवा की तेज वेग आती है तो चीजें हमें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि अस्पष्ट हो जाता है। कैसा होता है, अस्पष्ट हो जाता है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस हो जाता है ना। तो चीजें क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ऑब्सक्योर हो गया, सेनो, इसको देख लेते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब ही क्या होता है, अस्पष्ट होता है। और अस्पष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कि एंटो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रीसियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये हमारा 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ लिथार्जिक, मैंने लिथार्जिक, लिथार्जिक मतलब क्या होता है, आलसी होता है, क्या होता है, आलसी, लिथार्जिक, ठीक ना। लिथार्जिक, एसिडवस में हम लोग लिथार्जिक को देखे थे, एसिडवस का एंटो लिथार्जिक, ठीक ना। लिथार्जिक का मतलब क्या होता है, आलसी या आलस्य किस्म का, लिथार्जिक। अनिलिथा मतलब लेटा हुआ, रजाई, है ना। आर 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 जी वाई को कैसा रखेंगे, रजाई, RGY को कैसे पढ़ेंगे, रजाई। जो लेटा रहता है, LETHA को क्या पढ़ेंगे, लेटा, क्या पढ़ेंगे, लेटा। लेथार्जिक लिखा हुआ है लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे, लेटा, LETHE, लेटा, जो लेटा रहता है, क्या रहता है, जो लेटा रहता है। RGY मतलब रजाई में हमेशा, वो कैसा आदमी हो जाएगा, वो आलसी किस्म का आदमी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आलसी किस्म का आदमी होगा। तो लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, आलसी होता है। ड्रॉसी का मतलब भी आलसी हो गया। लेजीनेस मतलब जानते ही हैं, आलसी होता है, लेजीनेस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्रॉसी। सेनो में क्या है लिखा हुआ है, लेजीनेस, और ड्रॉसी का मतलब क्या होता है, आलसी होता है। और इसका एंटो देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीजेंट, डिलीजेंस या डिलीजेंट मतलब दिल्ली के लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू यार, है ना, इस वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो थोड़ा डिले डलेगी क्योंकि शूट तो हो गया समय से, बट ये थोड़ा टाइम लगेगा डलने में।
क्योंकि यहाँ नेट का थोड़ा समस्या है और लाइट भी चली गई है। तो कोई नहीं यार, जब भी वीडियो मिले तो आप आराम से इसे वॉच कर लेना।